नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। दोस्तों, सुबह सुबह हम भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होते हैं। खबरों से पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके गांव में किसी भी प्रकार की हो रही भ्रष्टाचार की खबरों को उजागर कराना चाहते हैं व ग्राउंड रिपोर्टिंग कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों की। खाने की वस्तु को किस तरीके से एक लेबर मजदूर के द्वारा खाने वाली सामग्री की बोरी पर चढ़ के उसे मालवाहन गाड़ी से नीचे उतार रहा है। यह तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई है, यह विकासखंड औराई के परिसर में कैद हुई है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि एक मजदूर व्यक्ति के द्वारा मालवाहन गाड़ी से बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित पोषा आहार को पैरों तले दबा करके मालवाहन गाड़ी से नीचे उतार रहा है। यही पोषाहार को बच्चों को बांटा जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बोलेरो में पीछे से भिड़ा बाइक सवार छात्र हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमुआ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी बोलेरो में पीछे से बाइक सवार युवक भिड़ा गंभीर रूप से घायल। घटना के बारे में बताया जाता है कि वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद गौर गांव निवासी अभिषेक 22 वर्षीय पुत्र राजकुमार तथा औराई कोतवाली के भवानीपुर गांव निवासी बलिराम बिंद 23 वर्षीय दोनों बाइक से हड़िया कॉलेज जा रहे थे। अमवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्व से खड़ी बोलेरो में पीछे से बाइक सवार जोरदार टक्कर मार दिया। इस दौरान अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए ट्रामा सेंटर बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं बलराम बिंद बाल बच गया है। बताया जाता है कि अभिषेक अपने ननिहाल भवानीपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम एसपी के सामने किसान ने किया आत्महत्या का प्रयास। भदोही संपूर्ण समाधान दिवस में सोमवार को विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, डीएम आरेका अखौरी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के सामने किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने उसके हाथ से माचिस छीन लिया। भदोही तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सोमवार को रविन्द्रनाथ त्रिपाठी व डीएम व एसपी के मौजूदगी में आत्मदाह करने का प्रयास एक किसान ने किया है। मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने उसके हाथ से माचिस छीन लिया। इस बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। पुलिस उसे डीएम के सामने ले गई, जहां वह पूरी घटना की जानकारी दी है। जैसे ही आत्मदाह की सूचना पुलिस महकमे में पहुंची, वैसे ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर परिसर में आत्मदाह करने के प्रयास का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ देर तक लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन पूरी तरह मामला स्पष्ट होने और अधिकारियों के संज्ञान में लेने के बाद आनन फानन आरोपित लेखपाल के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन के बाद प्रकरण का पटाक्षेप हो सका। बता दें कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले रघुनाथपुर अमरौना गांव के पूर्व एवं वर्तमान प्रधान के साजिश में आकर गांव के दलितों ने उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। 6 साल से वह भूमिधरी जमीन को खाली कराने के लिए वह तहसील के चक्कर काट रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल राकेश यादव 40,000 रुपए खाली कराने की मांग कर रहा है। जब वह अपने खेत में जाते हैं तो पूर्व प्रधान के इशारे पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। उसके पिता भी फर्जी तरीके से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। बताया गया कि भदोही तहसील क्षेत्र के मर्दनपुर गांव में खेत पर अतिक्रमण की शिकायत लेकर लेखपाल के पास युवक गया था, जहां उससे 40,000 रुपए का डिमांड की गई थी। औराई के त्रिलोकपुर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह संपन्न। औराई क्षेत्र के त्रिलोकपुर के
स्थित संत गुरु रविदास की कुटिया पर सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बैठक में भदोही के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि भदोही जनपद के ब्राह्मणों का जिला पंचायत अध्यक्ष पहले से निर्धारित हो गया था। पहले जेल में सीट निर्धारित होती थी, लेकिन अब जनता निर्धारित करती है। विकास के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन आप बताएं, मेरा विधायक एक छोटे से समारोह में भी हर जगह पहुंचा। भाजपा का वादा है कि भयमुक्त समाज देने का था। भदोही में ऐसा कौन सा अपराध है जो भदोही में नहीं होता था, लेकिन जनता ने ऐसे लोगों को सिखा दिया। कहा कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने के लिए कुआं खोदा मिलता है। कहा कि जब तक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भदोही में रहेंगे तब तक अपराधी भदोही में अपराध नहीं कर सकता। बैठक में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि सरकार टैक्स के पैसे से विकास करती है। अखिलेश के जमाने में केवल एक बिरादरी ही हुई है, केवल इटावा और मैनपुरी बदायूं की भर्ती किया गया। अखिलेश के जमाने में मोबाइल चार्ज नहीं होता था, क्योंकि पहले रामपुर बदायूं इटावा में बिजली जाती थी, लेकिन योगी के समय में पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली की आपूर्ति हो रही है। भाजपा सभी के साथ लेकर चलती है। कहा कि अखिलेश ने 1 रुपया राम मंदिर में नहीं दिया। कहा कि भदोही में सपा 1 वोट बढ़ा नहीं है। बसपा के बारे में कहा कि पहले प्रभारी नियुक्त कर देती है, लेकिन सब गायब है। पार्टी जो फैसला लेगी वह मुझे मान्य है। दीनानाथ भास्कर जिंदगी भर भाजपा में रहेगा। कहा जब मरूंगा तो भगवान लपेटकर अंतिम संस्कार हो। कहा कि हमारी लड़ाई सपा से है, सभी को टिकट मांगने का हक है। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती मिलती है। भाजपा में सभी पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख बनाने की बात कही है। विधायक ने क्षेत्र में 22 रामलीला मंच बनाने के लिए धन की अवमुक्त किया है। कहा कि पहले एक ही कार्य के लिए विभिन्न मदों का पैसा खर्च किया जाता था। कहा कि रामलीला मंच समेत और विकास कार्य करने के लिए तत्पर हूं। कार्यक्रम में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर दीनानाथ भास्कर, गोरखनाथ पांडे, विनय श्रीवास्तव, अनिरुद्ध त्रिपाठी, अनीता गौतम, राकेश दुबे, कपिल मिश्रा समेत काफी लोग मौजूद रहे। डायल 112 के स्टाफ को दी आपातकालीन स्थिति में निपटने की ट्रेनिंग। जनपद के समस्त डायल 112 वाहनों में कार्यरत आरक्षक, प्रधान आरक्षक और एबीपी वाहन चालकों को दिनांक 8 नवंबर 2021 सोमवार को डायल 112 के कार्यों में कसावट लाने हेतु समीक्षा मीटिंग का आयोजन किया गया। कहा गया कि डायल 112 के कार्यरत कर्मचारी संबंधित थानों में रवानगी में वापस में अपने शिफ्ट में मिले जानकारी को दर्ज कराएं। रात्रि गश्त में थाने के कर्मचारी भी वाहन के साथ गश्त करने के दौरान मिले इवेंट भी अटेंड करेंगे। एसपी ने बताया कि सभी आधुनिक तकनीकों के साथ लैस ईआरवी की गाड़ी में होमगार्ड पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम निरंतर जारी रहेगा तथा शिकायत मिलने पर क्लिक करते ही तकनीकी माध्यम द्वारा गाड़ी घटना स्थल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगी। सभी पुलिसकर्मी क्षेत्र में जाकर पूरी ईमानदारी बरते हुए कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें, जिससे जनता की नज़र में पुलिस को अच्छी छवि बन सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि हमारा मकसद हर व्यक्ति के त्वरित मदद के साथ घायलों का जीवन बचाने का है। इसके लिए ईआरवी वाहनों के साथ उपकरण दिए गए हैं ताकि उनका आपातकालीन समय में प्रयोग किया जा सके। एसपी ने कहा कि सरकार की तरफ से जिला के हर थानों में 2-2 ईआरवी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें जिला के सभी थाना चौकी गार्ड, एसपी कार्यालय के कार्मिकों ने भाग लिया है। इस दौरान एसपी ने पुलिस को उपलब्ध कराए गए उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इसका उपयोग भी सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर समस्त पुलिस अफसर एवं डायल 112 के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। तहसील दिवस पर प्राप्त 71 प्रार्थना पत्रों में 7 का मौके पर ही निस्तारण। जन शिकायतों की गुणवत्ता करे निस्तारण। जिलाधिकारी आरका अखौरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीणों के शिकायती पत्र प्राप्त होते ही तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि तत्मत से ही मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित विभाग समय से जनता की शिकायतें सुनकर निस्तारण करे तो तहसील दिवस में शिकायतों का ग्राफ कम हो जाए। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि जन सम्मान के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का
लाभ पात्र लोगों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन सामान्य को मूलभूत सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाएं पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह एवं उप जिलाधिकारी भदोही ने शिकायतों की सुनवाई कर निस्तारण का निर्देश दिया। तहसील दिवस में कुल 61 शिकायती पत्र प्राप्त हुई, जिसमें 7 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें।